ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। रेती गिट्टी नहीं लग रहा है, राजस्थान से पत्थर लाके वो बनाया जा रहा है। हजारों वर्ष वो चारों धाम की तरह रहेगा मध्य भारत में। तो जब हमारी पीढ़ियां 200 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद वहां जाएं, तो जरूर परशुराम चिखली के उन लोगों का नाम देखकर प्रसन्न होंगे कि हमारे बाप दादा परिवार ने भी इसमें एक अंश लगाया था, तभी ये तीर्थ का निर्माण पूरा हुआ। आज उस निर्माण के प्रयोजन के लिए यात्रा निकली है, लेकिन यहाँ पर माँ भगवती का आपने हवन किया है। मैंने भी दर्शन किया, आपने यहाँ एक हवन किया। माँ भगवती के हवन का अर्थ क्या है? मैं सुबह 10 बजे से 11 बजे प्रतिदिन अपने मोबाइल में एक ऑनलाइन सत्संग करता हूं। आपको जो पॉम्पलेट मिला है ना, उसमें वो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम लिख के डालेंगे तो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं कहीं भी रहूं पूरे भारत में, सुबह 10 बजे से 11 बजे मेरा ऑनलाइन क्लास रहता है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको उत्तर देता हूं। अभी 2 दिन पहले किसी ने मुझे पूछा कि यज्ञ कुंड में हवन करने का क्या अभिप्राय है और इससे हमें क्या मिलता है। हम लोग कर तो देते हैं, पर इसको सोचो, ये है ना, ये 5 तत्वों से बनी क्षिति जमीन, इसी को हम भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? तो भ से भूमि, ग से गगन,
वा से वायु, अ से अग्नि, न से नील, और सबको जोड़ दोगे तो क्या बन गया? भगवान। ये 5 चीजें हैं, 5 अक्षर हैं, ये भगवान शब्द। तो 5 तत्व से धरती बनी, इसका मतलब ये है सबसे बड़ा भगवान कौन है? ये 5 प्रकृति। ये हवा जिसको पीते हो, ये धरती जो धारण करती है, ये अग्नि जिससे हम भोजन लेते हैं, ताप लेते हैं, ये जल जिससे क्षुधा तृप्ति और आपका फसल पैदा होता है, ये भगवान के रूप है, नहीं तो क्या है? ये हवन करने का अर्थ ये होता है कि ये 5 प्रकार की जो प्रकृति है, ये 5 प्रकृति की रक्षा हो सके। ये हवन के धुएं से होता है। हम इसमें जो पवित्र चीज जौ, तिली, सांकला, छबीला और लौंग, इलायची, घी, गंगाजल, दुर्वा, ये सब डालकर जो बनाते हैं ना, साकल्य जिसको कहा जाता है, उसको जब आप आहुति करते हो तो आहुति करने का अर्थ है कि संसार में, सृष्टि में जो 5 तत्व है उसको ऊर्जा मिलता है, उसको शक्ति मिलती है। जैसे आपको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए ना, ऐसे 5 प्रकृति को भी ये हवन का धुआं चाहिए, धूम्र चाहिए। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्या, पर्जन्या जन्म संभव, अन्नात् भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से धुआं बनता है, धुआं से बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, और बारिश से अन्न होता है, और अन्न से आप होते हैं। तो कुल मिला के आपकी उत्पत्ति भी यज्ञ से हुई ना। एक आदमी मुझे कह रहा था, भगवान राम यज्ञ से पैदा हुए। मैं कहा, तुम क्या फैक्ट्री के धुआं से पैदा हुए कि कोई गटर में पैदा? कहां पैदा हुआ? यदि भगवान राम यज्ञ से पैदा हुए तो यज्ञ से प्राप्त बादल और बादल से गिरे पानी से पैदा होने वाले अन्न खा के तुम भी पैदा हुए, इसलिए तुम भी यज्ञ पुत्र हो, तुम भी यज्ञ से पैदा हो। हमारी संस्कृति क्या है? हम कौन है? अमृतस्य पुत्र कहा गया। हम अमृत पुत्र हैं, मृत पुत्र नहीं है, अमृत पुत्र हैं। अमृत का मतलब क्या हुआ? अमृत का मतलब क्या हुआ? हमारे भीतर जो प्राण है वही अमृत है। कहते हैं रावण के नाभि में, अब कब मारोगे रावण? पक्का, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। देख लो, ठेका ले रहे हो ना, मारेंगे 2 तारीख को तो फिर मारो। हर साल तो मारते हैं, लेकिन फिर पता नहीं कहां से फिर दशहरा। ठीक है, कैसे रावण मारना चाहिए? रावण मारने की विधि क्या है इसको भी तो जानो ना। खाली वो लकड़ी वकड़ी जला के और एटम बम लगा के फोड़ देते हो, कहते रावण मार दिया। रावण ऐसे मरेगा? अभी 9 दिन बहुत लोग उपवास किए हैं ना। हाँ, उपवास करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, दाल चावल नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, कि हम उपवास कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। नियम संयम से शरीर बनता है। माता को कोई मतलब नहीं है, आप भूखे रहो तो 4 बार खाओ तो माता को क्या? माँ तो और खुश होती जब उसका बाल बच्चा बढ़िया खा पी के तंदुरुस्त बने ना। यहाँ कौन कौन माँ है जो कहे मेरा बेटा 9 दिन भूखा रहेगा तब प्यार करूंगी? है? तो यह माँ के लिए नहीं करते। कई लोग कहते मैं माता के लिए व्रत कर। तुम माता के लिए व्रत नहीं कर रहे हो भैया, अपने लिए व्रत कर रहे हो, अपने शरीर के सर्विसिंग के लिए व्रत कर रहे हो, अपना शरीर मन ठीक करने के लिए व्रत कर रहे हो। माँ को उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। अपने लिए व्रत करो। माँ की प्रसन्नता तो सब में है। माँ का बेटा नालायक भी हो तो भी प्रसन्न रहती है। माँ तो माँ होती है। पुत्र को पुत्र भवतो, माता को माता न भवती। लेकिन मैंने देखा है माताएं बहुत मानती, सुबह शाम आरती में आती है ना, आरती थाली लेके सुबह शाम। अभी शाम को मेरे जाने के बाद फिर आओगे, कल भी आओगे ना, 9 में आओगे। अभी जब तक माता जी है तब तक तो बिल्कुल गारंटी है कि माताएं आरती लेके आए। बाद में भले बताए, अभी 9 दिन तो पक्का। तो माताएं बहुत मानते हैं कि 9 दिन बिल्कुल नवरात्रि में आरती लेके आना। तो 9 दिन थोड़ा मामला ठीक होगा घर में, मतलब ऐसा वैसा वाला जो होगा खाने पीने वाला, अंडा वंडा मछली वछली ऐसा थोड़ा अभी कंट्रोल में है। अच्छा 9 दिन बंद है? अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 दिन बंद है, बाकी दिन कैसे करोगे? बाकी दिन का भी बता ही दो, क्योंकि बाबा जी आए हैं तो वही मामला। मैं कोई कथा करने नहीं आया, ये तो मेरा परिवार है। माता च पार्वती देवी, वो मेरी माँ है बैठी, आपकी भी माँ है ना। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च, ये स्वदेशो भुवनत्रयम्, ये पूरा तीनों लोग मेरा घर है, ये गांव भी मेरा गांव है। आप सब मेरे परिवार हो, और ये आपकी माँ है, मेरी माँ, इस नाते हम एक परिवार है, कुटुंब है। तो परिवार की बात कर रहा। 9 दिन के लिए मांस नहीं खाएंगे, 9 दिन के लिए अंडा नहीं खाएंगे, 9 दिन के लिए झूठ नहीं बोलेंगे।
थोड़ा महान भक्त, 9 दिन झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, बाकी दिन गला काटोगे? 9 दिन झूठ नहीं बोलेंगे। इधर भी भाई साहब लोग बैठे हैं, नहीं आप 9 दिन शराब नहीं पिएंगे। हाँ बिल्कुल, मुंह नहीं लगाए। 9 दिन कटाकट। अब हवन हो गया है, अब हवन के बाद तो चलता है क्या? तो 9 दिन जय श्री राम, 10वां दिन 250 ग्राम। यदि ऐसे भक्ति नहीं पाखंड करते हो तो ऐसे लोगों को मेरा मन धिक्कारता है। तो माता की भक्ति नहीं कर रहे, केवल दिखावा कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। यदि 9 दिन के लिए शराब छोड़ा, 9 दिन के लिए जुआ छोड़ा, 9 दिन के लिए झूठ छोड़ा, 9 दिन के लिए निंदाचारी नहीं करेंगे, 9 दिन मांस नहीं खाएंगे, 9 दिन किसी जीव का हड्डी मांस नहीं खाना, नहीं सताना किसी जीव को, तो फिर इसको जीवन भर के लिए बना लो। तो तुम्हें 9 दिन नहीं, सारा जीवन नवरात्रि लगेगा। हर दिन तुम्हारे लिए मंगलमय, दीप में प्रकाशमय हो जाए। मां भगवती की कृपा। संकल्प करो, आज अष्टमी हवन किया है। किस चीज का हवन किया है? अपने बुराइयों का हवन करो, अपने जितने भी गलत कर्म हैं उसका हवन करो। आज से गलत ना करें, न गलत होने दें, न गलत करें, तो नवरात्रि है। ये सिर्फ रामलीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। रावण के पुतले को जलाने से क्या मिलेगा? अपने भीतर बैठे हुए रावणों को मारिए और दिखावे के लिए मत कहिएगा राम राम। राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। अरे राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम। एक बार हृदय से राम तो पुकारिए, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। हम दिखावे के लिए राम राम करें तो नहीं होगा, दिखावे के लिए रावण जलाए तो नहीं होगा। यदि रावण का नाश करना तो रावणीय बुद्धि का नाश करो, रावणीय संस्कृति का नाश करो। अरे शराब पी के मिलता क्या है? वही पैसा परिवार में लगाओ ना, बच्चों में लगाओ ना, अपने दुकान में लगाओ ना, खेती में लगाओ ना, माताओं बहनों को सोना चांदी के गहना दो ना, अच्छे से भोजन करो ना, बढ़िया घर बनाओ ना, कौशल्या धाम में दो ना। शराब पी के क्या मिला? जो पीने वाले बैठे हैं वो जरा ध्यान से सुनो। शराब पी के पशुता मिलती है, शराब पी के मदहोशी मिलती है, शराब पी के मजा नहीं आता है, शराब पी के तुम पशु बन जाते हो। मां बहन की तुमको सूझ नहीं होती, ऐसे अंधे बन जाते हो। एक शराबी जा रहा था, वो नाली बनाते हैं ना आजकल गली किनारे, उसी में गिर गया और वहीं बैठ के पीने लगा। अब देश सरपंच को गाली। हमारे गांव का सरपंच अच्छा नहीं, एसी कमरा बनाया, डल्लब गद्दा बिछाया, हमको उद्घाटन में नहीं बुलाया। वो कीचड़ को डल्लब गद्दा बोल रहा था, नाली को एसी कमरा। शराबी जोर से चिल्लाया, हमको नहीं बुलाया। कोई नहीं सुना। एक गली में घूमता हुआ कुत्ता आया, वो कुत्ते ने शराबी को नाली में पाया, उसको बहुत जोर से गुस्सा आया। अतिक्रमण जहां हम बैठते थे ये कब से बैठने लग गया? कुत्ते को गुस्सा आया, एक टांग उठाया और कर दिया। तो शराबी जोर से चिल्लाया, मेरे दारू में नमक किसने मिलाया? शराब पी के पड़े रहते हो, कुत्ते तुम्हारा मुंह चाट के निकल जाते हैं, मक्खियां भनभनाते रहती है। ऐसे कर्म करके तुम अपने आप को बड़ा सभ्य समझते हो। तो आज मां के दरबार में कहूंगा, ये शराब पीने की वृत्ति तुम्हारा चंडमुंड महिषासुर है। आज इस हवन कुंड में स्वाहा करके जाओ और जीवन को पवित्र बना के जाओ, वो संकल्प काम आए। हम अपने आहार को बचा लें, अपने विचार को बचा लेना तो हम बच सकते हैं, लेकिन दिखावा करेंगे तो नहीं बचे। मैं माताओं से एक छोटी सी बात करूं, है ना, माँ के दरबार में बैठे तो थोड़ा माताओं से भी बातचीत कर लेते। हिंदी अच्छा से समझ में बोल रहा हूं, डमरू बजा रहा हूं, समझ रहे हो? अब आखिरी में देखेंगे कितने लोग नाम लिखाओगे कौशल्या धाम में। समझ में आ रहा होगा तो जरूर लिखाओगे, अभी तो सब हवा बोल रहे हो। एक बात बताओ, आपने कृष्ण जी की कथा सुनी है कभी? होती है, गोपाल काला होता है, इधर कीर्तन होता है, गोपाल काला होता है, भागवत होता है, और बहुत सारे आजकल तो मोबाइल में, टीवी में कृष्ण जी की कथा सुने हो। कृष्ण की माता का नाम क्या है? जोर से बोलो ना। कृष्ण की माँ? अरे हाँ हाँ वही माँ बताओ, यशोदा ही बताओ। यशोदा जी क्या खिलाया कृष्ण को? कई लोग कहते हैं क्या खा के बड़ा किए अपने बेटे को।
कृष्ण ने तो 11 साल की उम्र में कंस के छाती में चढ़ के नाश कर दिया, अकासुर बकासुर वृत्तासुर पूतना को मार दिया। कृष्ण ने कृष्ण काल बना दिया, धर्म की स्थापना कर दी, महाभारत जीत लिए। कृष्ण को क्या खिला के बड़ा किया आप जानते हैं? यशोदा अपने बेटे को क्या खिलाती थी? अब जानते हो तो जोर से बोलो, माटी के माधो मत बैठे रहो। हाँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है? माखन मिश्री। कहते कृष्ण को माखन बड़ा प्रिय था, वो चुरा चुरा के भी खाते थे। अच्छा, यशोदा जो है कृष्ण की माँ है और अपने बच्चे को, अपने कन्हैया को मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।